3 times, and then that high, that little chemical high that you got from it, then you want another high. और ये सारे receptors जो होते हैं ना, they work very weirdly. Initially आपको receptor optimize देते जाते हैं, and then they exhaust. So the entire way it forms is आपने पहले तो पूरा सारा वो ले लिया, but now the craving is not, initially the craving was psychological, then the craving becomes chemical, then it becomes physiological. So यहाँ पे आपने अगर psychology पे नहीं ब्रेक लगा ली ना, फिर फिजियोलॉजी पे तो फिर आपको डी एडिक्शंस पे ही जाना पड़ेगा. देन इट्स अ डिफिकल्ट टू हैंडल. आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द रियली गुड एडिक्शन डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया, एंड उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी एडिक्शन के ऊपर. मैं उनसे बात कर रहा था. वो बोलते हैं कि हर इंसान एडिक्टेड है. यस, हर इंसान. किसी का एडिक्शन अल्कोहल से, किसी का काम से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का एडवेंचर से. हर चीज़ people are addicted to certain things. Some people are addicted to routine, whatever. तो जब अब हर कोई एडिक्टेड है तो फिर सबका ब्रेन सेम ही दिखना चाहिए. नहीं, पर वो एडिक्शन से क्या आउटकम है? See, what is the outcome that matters, right? I can be addicted to a task which is serving me. I can be addicted to meditation. Meditation is serving me to build my all the capacities, which is okay. I may call it in the connotation of addiction, but it's actually serving me. तो यही क्वेश्चन पूछना है कि is it serving you और डिसर्विंग यू. तो डिसर्विंग हो तो मेरे ब्रेन की वायरिंग अलग होगी, और सर्विंग होगा तो अलग होगी. एग्जैक्टली, प्रिसाइसली. How does brain know that it's serving or disserving? Because the internal, your physiology is set in that way. अगर आप रोज मेडिटेशन आप और मैं करेंगे 66 डेज में, another 66 डेज जो ब्रेन की वायरिंग ये हो जाएगी, तो हमें खुद ही वो मोटिवेशन आ जाएगा. Because that feeling will change, you know, the entire like compassion, care, the level of our understanding, the level of understanding people, सब कुछ change हो जाएगा. And lot of people are addicted to negative talk, right? Big time. वो अलग टाइप की नेगेटिविटी है, अलग टाइप का एडिक्शन है कि लोग खुद ही बोलते हैं मेरे से तो कुछ नहीं होगा, I'm not smart enough, I'm not good enough, मेरे से हो नहीं पाता है, मैं तो ऐसा हूँ. And automatic negative thinking is the default mode. और डिफ़ॉल्ट मोड से मुझे याद आया, जब हम पीक परफॉर्मर्स को स्कैन करते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का एक ब्रेन में एरिया होता है. नाउ दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू. ऐसा होता है, वैसा होता है. वो हमेशा सेल्फ रेफरेंशियल होता है. जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं उसमें वो कम होता है या ऑलमोस्ट नहीं फायर कर रहा होता है, विच मीन्स सेल्फ डाउट भी नहीं आता. और मैंने कल क्या किया था, उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, वो सब कुछ नहीं होता है. आई हैव ओनली टुमारो और टुडे, राइट नाउ, व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट फॉर मी. एंड that's the beauty when we study the meditators also. उसमें वो quiet रहता है. DMN is quietened. तो क्या करता है negative talk brain? It will just continuously put you in that loop of I cannot make this happen. ये नहीं होगा मुझसे. ये तो बोल रहा हूँ, but अंदर कुछ chemistry change same वही limbic is constantly overfiring. आपके frontal को shut कर देता है. The moment your prefrontal cortex is not available for all of this ना, you can't progress in life. Life's progress is dependent on this prefrontal cortex की power. ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, भाई इसने दिमाग खराब. वही है, फॉर्मूला तो यही है. That's a very simplistic, although there are 7 salients, there's a lot of networks in the brain. Complexly अगर हम उसको स्टडी करने जाए तो there's a process, right? Like I think first मैं लाइफ में कुछ भी देखता हूँ तो वो मेरा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन जाता है तब वो मेरी लाइफ की केमिस्ट्री चेंज करता है, राइट? एंड साइकोलॉजिकल इज prefrontal cortex, then limbic system, then there's a brain stem, then there's spinal cord, then there's gut, and then gut becomes intuition, and then that intuition becomes my physiology, and then it changes my life. Beautiful. आपने पूरी न्यूरोसाइंस बता दी. यही है actually. No, absolutely, you're right. This is it. It seems complex, but it is not. हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. I was watching one clip of Andrew Huberman, and Huberman उसमें बोलता है कि जो लोग स्पाइसी खाते हैं उन लोगों का पेन टॉलरेंस बेटर होता है. अगर उनकी स्पाइस टॉलरेंस बेटर होती है, और बहुत सारे रिसर्चर्स ने देखी है कि जो स्पाइस टॉलरेंस कर सकते हैं ओवरऑल वो यूजुअली बाकी सारी चीज़ें भी टॉलरेंस कर सकते हैं. सो टेक्निकली इट्स लाइक इफ़ यू टॉलरेट योर सेल्फ एट वन लेवल विच इज़ लिटिल अनकम्फर्टेबल तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी ने या तो उसको टॉलरेट करना सीख लिया, एंजॉय करना सीख लिया, या किसी चीज़ को कन्वर्ट करके इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग बना दिया है. करेक्ट. देन कहीं भी और लाइफ में दूसरी भी चीज़ होगी तो यू विल बी मोर रेजिलिएंट, मोर टॉलरेंट, एंड तुम्हारा पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बेटर होगी. Yes. तो स्पाइस की वजह से तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है,
to tolerate more pain at other places. Yes. So Do you think that's true? No, क्या करता है ना, so spices समझते हैं कि वो there are many pain receptors and fibers. जब मैं थोड़ा सा टच होता है तो भी एक अलग फाइबर लेके जाता है सिग्नल. जब आप वो बर्न करते हो तो भी एक अलग